हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो 1.1 है उसके 4 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम 5 नंबर से जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 5 नंबर हिसाब में जो है वो क्या कह रहा है कि हमारे घर के पास पापिया का एक मुस्ततिल नमा ज़मीन है। इस मुस्ततिल नमा ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 48 मीटर और 26 मीटर है। पापिया अपनी ज़मीन पर चारों तरफ से 4 मीटर छोड़कर घर बनाएगी। हिसाब करके लिखो कि पापिया कितने मुरब्बा मीटर ज़मीन पर अपना घर बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि पापिया जो एक लड़की है उसका एक मतलब मुस्ततिल नमा ज़मीन है। उस मुस्ततिल नमा ज़मीन के जो है चारों तरफ से वो 4 मीटर छोड़ देती है और उसको छोड़कर जो है वो जो बीच में जगह बचती है उस जगह पर वो घर बनाती है। इस क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड बिसाइड आवर हाउस ओन्ड बाय पापियाज फैमिली। यानी हमारे घर के पास पापियाज का जो फैमिली है वो उसका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस लैंड आर 48 मीटर एंड 26 मीटर रिस्पेक्टिवली। उस जमीन के पापिया की जो जमीन है उस जमीन की जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 48 और 26 मीटर लेंथ और ब्रेथ है। पापियाज फैमिली हैज बिल्ट देयर हाउस ऑन दैट लैंड लिविंग अ 4 मीटर विथ गैप ऑन ऑल साइड। यानी उस मुस्ततिल नमा जमीन के चारों तरफ से 4 मीटर जगह वो छोड़ देती है। देखिए यहाँ पे पिक्चर मैंने बनाया, पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसके चारों तरफ 4 मीटर जगह वो छोड़ देती है पापिया। तब जो है बीच में जो बचती जगह है वो बची हुई जगह पे वो घर बनाते हैं। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। इसकी जो लेंथ है वो है 48 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 26 मीटर। यानी 4 मीटर यहाँ पे छोड़ा, 4 मीटर इधर, 4 मीटर यहाँ पे, 4 मीटर यहाँ पे, चारों तरफ से 4 मीटर छोड़ देते हैं और बीच में जो है वो क्या अपना घर बनाते हैं। लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच दे हैव बिल्ट देयर हाउस। तो हम लोग को क्या इस घर में ये जो एरिया है ये घर की उसको हम लोग को निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसका आंसर देखिए आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे, देखिए हम लोग का लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो देखिए हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया 48 इंटू 26 होगा, है ना। रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का जब एरिया निकालते हैं तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करते हैं। 26 स्क्वायर मीटर, 48 और 26 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 6 8 जा 48 का 8, हाथ में हम लोग का 4, 4 6 जा 24 का और 4 28, 2 8 जा 16, हाथ में 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 8 8 और 6 14 का 1, हाथ में 1, 3 और 9 12, 1248 स्क्वायर मीटर हम लोग का क्या निकला एरिया। जो एरिया निकला हम लोग का 1248 स्क्वायर मीटर, किसका, उस रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया तो हम लोग को निकालने नहीं बोला है, हम लोग को क्या बोला गया है यहाँ पे इस हाउस का जो एरिया है वो निकालना है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, तो हाउस का एरिया निकालने के हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए लेंथ ऑफ द हाउस, हाउस का लेंथ, देखिए पूरी लंबाई कितना है 48। तो देखिए यहाँ पे कितना लंबाई छोड़ा हुआ, 4 मीटर जगह छोड़ दिया और इधर 4 जगह छोड़ दी, 4 मीटर छोड़ दिया इस लंबाई का। तो 4 मीटर यहाँ पे, 4 मीटर यहाँ पे, टोटल कितना होगा 8 मीटर। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 48 से हम लोग को घटाना है किसको, 2 इंटू 4 को, क्योंकि दो तरफ हम लोग का 4 मीटर जगह छोड़ता है वो लंबाई में। ठीक है, मीटर। तो 48 में हम लोग को देखा यहाँ पे 48 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 मीटर इक्वल टू 48 में अगर 8 चले जाए तो हम लोग कितना हो जाएगा 40 मीटर। ओके, ब्रेथ ऑफ द हाउस यानी उस घर की जो ब्रेथ होगा वो कितना होगा, ब्रेथ कितना दिया 26। तो देखिए 26 माइनस, देखिए 4 मीटर इधर छोड़ा, 4 मीटर इधर छोड़ा, दो तरफ जो है 4 मीटर करके छोड़ा। तो 2 इंटू 4 करेंगे हम लोग, ब्रैकेट देंगे मीटर इक्वल टू देखिए 26 माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। 26 में अगर 18 चले जाए तो कितना बचेगा, 8 चले जाए तो कितना बचेगा हम लोग का बचेगा 18 मीटर। ओके, अब इसका देखिए हम लोग को लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, किसका, हाउस का। तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं आप, इसलिए
एरिया ऑफ द हाउस इक्वल टू लेंथ 40 इंटू ब्रेथ 18, ये क्या होगा स्क्वायर मीटर। तो हम लोग 40 और 18 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 40 इंटू 18, 800, 8 4 जा 32, 100, 1 4 जा 4, 0 2, 720 स्क्वायर मीटर। 720 स्क्वायर मीटर क्या निकलेगा हम लोग का, उस घर का जो है एरिया है वो निकल गया। कितना, 720 स्क्वायर मीटर। अगर ये हिसाब आप लोग को समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर बनता है मेरे लिए। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट मैथ करते हैं। हम 6 नंबर में अब क्या कर रहा है, मेरा भाई दीपू ने एक मुस्ततिल नमा कागज पर तस्वीर बनाई जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा भाई जो है दीपू है वो एक मुस्ततिल नमा जो फील्ड है, जो तस्वीर है वो बनाई। मुस्ततिल नमा मतलब होता है रेक्टेंगुलर पिक्चर बनाया जिसकी लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है यानी ब्रेथ है वो कितना है, सिर्फ 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, इसका जो अलग अलग सवाल दिया है ABC करके। तो ए नंबर में जो सवाल है वो क्या दिया हुआ है, देखिए अगर दीपू मुस्ततिल नमा कागज की चौड़ाई को एक सा रखे उसकी लंबाई को दोगुना करता है तो उस तस्वीर वाले कागज का रुकबा कितना तब्दील होगा, उसको हिसाब करके लिखिए। तो ये नंबर को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग बी नंबर को देखेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है देखिए 15 सेंटीमीटर उस मुस्ततिल नमा कागज की लंबाई है और ब्रेथ कितना है यानी चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। लिखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, एरिया कितना निकलेगा हम लोग का 15 इंटू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। 15 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40 का 0 हाथ में रहा 4, 8 1 1 और 4 12, 120 यानी 120 स्क्वायर सेंटीमीटर हम लोग का क्या निकलेगा, उस कागज की एरिया निकलेगा। लेकिन ए नंबर में हिसाब क्या कर रहा है कि उस रेक्टेंगुलर जो कागज है उसकी लंबाई को अगर दोगुना कर दिया जाए लेकिन चौड़ाई एक सा रहे, तो अगर लंबाई इफ, यहां लिखते हैं हम लोग इफ लेंथ will double and breadth remain same. If length will double and breadth remain same, अगर लंबाई डबल हो जाते हैं और जो ब्रेथ है वो एक सा रहते हैं, then length of the rectangle इक्वल टू, देखिए 15 अगर डबल हो जाता है तो क्या हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 इंटू 2 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, क्योंकि सेम है तो कितना है 8 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। क्योंकि लंबाई को दीपू जो है वो डबल कर देते हैं, तो लंबाई कितना हो गया 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों को, लेंथ और ब्रेथ को, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर सेंटीमीटर, 30 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 800, 8 3 जा 24 यानी 240, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 240 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया निकलेगा। कब निकला, जब दीपू जो है अपने मुस्ततिल नमा कागज की लंबाई को डबल कर देते हैं। पहले कितना था 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी जब लंबाई 15 और चौड़ाई 8 था, लेकिन अभी क्योंकि दीपू लंबाई को डबल कर देते हैं और चौड़ाई को एक सा रखते हैं, इसलिए इसकी लंबाई यानी उसका एरिया निकलेगा कितना 240, यानी अब इसका जो है इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा, डबल होगा। किससे, जो पहले एरिया था कितना 120 था, अभी कितना आया 240 आया। तो इसलिए अभी ए नंबर का हिसाब में क्या देंगे हम लोग कि जो एरिया है वो क्या होगा 240 होगा और डबल होगा। अब ये ए नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे बी नंबर को, बी नंबर में क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए बी नंबर में क्या कह रहा है, अगर दीपू अपनी तस्वीर वाली कागज की लंबाई को एक सा रखकर चौड़ाई को दोगुना करे
तब उसकी तस्वीर वाले कागज का रुकबा में क्या तब्दीली आएगी। यानी अब क्या करता है दीपू, लेंथ को रिमेन सेम रखता है, जैसे है वैसे रखता है। लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर ही उसका लेंथ रह जाता है। लेकिन अब क्या करता है दीपू, जो चौड़ाई होता है यानी 8 सेंटीमीटर को डबल कर देते हैं। तो 8 का डबल कितना होगा, 16 है ना, 16। तो हम लोग देखिए इसकी जो इसका फिगर ऐसा होगा, देखिए ये 2 नंबर फिगर का होगा 30 सेंटीमीटर और ये होगा 8 सेंटीमीटर, ये ए नंबर का होगा, ठीक है। ये होगा बी नंबर पिक्चर। फिफ्टीन सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई को डबल करते हैं यानी लंबाई, अभी चौड़ाई लंबाई बन जाते हैं। तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं इफ लेंथ will remain same and breadth will double, then length of the rectangle, लेंथ जैसा है वैसा रह जाता है। तो लेंथ हम लोग कितना है 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि डबल कर देते हैं इसलिए हम लोग कितना होगा 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। गुड, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी उस रेक्टेंगल की क्या एरिया। तो देखिए लेंथ है 15 और ब्रेथ हम लोग का कितना है 16। तो 15 इंटू 16 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 30 का 0, हाथ में हम लोग का 3, 6 1 जा 1 6 और 3 9, 1 5 जा 5 1 1 जा 1 0, 5 और 9 14 का 4, हाथ में 1 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे भी स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्या निकला, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कब, बी नंबर हिसाब में हम लोग पढ़े कि लंबाई को एक साथ रखता है लेकिन चौड़ाई को डबल कर देते हैं, तब भी जो है उसका स्क्वायर एरिया जो निकला वो कितना 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। इससे पहले जो ए नंबर में हम लोग देखे थे, ए नंबर में वो क्या करते हैं, लेंथ को डबल कर देते हैं, चौड़ाई को सेम रखते हैं। उस वक्त भी हम लोग का कितना एरिया निकला था 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, और अभी भी हम लोग का कितना निकला 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, डबल होगा एरिया। क्यों, क्योंकि जब सबसे पहले हम लोग इस तस्वीर का जो एरिया था वो निकाले थे तो वो आया था 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि चाहे हम लोग लेंथ को डबल करें या चौड़ाई को डबल करें यानी ब्रेथ को डबल करें, हम लोग का एरिया जो होगा ये इससे डबल ही होगा। तो अब देखिए सी नंबर में जो हिसाब है वो क्या कर रहा है, अगर दीपू अपनी तस्वीर वाली कागज की लंबाई और चौड़ाई दोनों को दोगुना करता है तो उस वक्त उसकी तस्वीर वाली कागज का रुकबा ए नंबर तस्वीर वाले कागज से कितना ज्यादा होगा, हिसाब करिए। तो क्या कर रहा है कि अगर दीपू जो है लंबाई और चौड़ाई अब दोनों को एक साथ जो है डबल दोगुना कर देते हैं, तो अब जो है उस जो तस्वीर है ए नंबर से यानी इससे ए नंबर से जो है वो कितना जो है वो उसका एरिया ज्यादा होगा। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। सी नंबर की जो तस्वीर होगा ये आप लोग दे सकते हैं, यानी दोनों को डबल करता है 15 इंटू 2 और 8 इंटू 2 सेंटीमीटर, दोनों को डबल कर दिया, है ना। तो हम लोग अब निकाल सकते हैं, देखिए इफ लेंथ एंड breadth both will double, लेंथ इक्वल टू कितना होगा 15 इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब एरिया निकाल सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ द
रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया कितना होगा 30 इंटू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 30 इंटू हम लोग 16 मल्टीप्लाई करेंगे 600 6 3 जा 18 100 1 3 जा 3 0 3 4 यानी 480 स्क्वायर सेंटीमीटर हम लोग का क्या निकलेगा। अब जो है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का, उस रेक्टेंगुलर कागज का जो है पेपर का हम लोग का क्या निकलेगा, एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, और भी यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे एरिया ही सब सिर्फ यहाँ पे निकलने नहीं कहा गया है, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अब जो एरिया होगा अगर लेंथ और ब्रेथ को हम लोग डबल कर देते हैं तो जो एरिया होगा वो ए नंबर से कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। ए नंबर में हम लोग कितना आंसर आया था 240 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, एरिया आया था। 480 में अगर हम लोग 240 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हम लोग का कितना आंसर आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। डिफरेंस फ्रॉम क्वेश्चन, तो देखिए इसका डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 480 माइनस हम लोग कितना करेंगे, ए नंबर में हम लोग कितना आंसर आया था 240 को हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, तो हम लोग आंसर कितना होगा देख सकते हैं आप लोग 0 8 में 4 जाने से 4 और 4 में 2 जाने से 2 यानी 240 स्क्वायर सेंटीमीटर हम लोग का कंपेरिजन होगा दोनों का। ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा सही। ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर का सी। होप उम्मीद करते हैं ये मैथ जो आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। तो अब देखिए हम लोग 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर में क्या कहा गया है, मैंने 3 मुरब्बा नमा शकल के कागज का टुकड़ा काटे हैं। क्या कह रहा है, 3 मुरब्बा नमा शकल यानी स्क्वायर, 3 स्क्वायर कागज जो है वो काटा है और उनकी रुगों में क्या तब्दीली आएगी तवज्जो दीजिए। यानी रिस्पॉन्स करने कह रहा है कि आप इसमें क्या चेंज होगा, जब क्या होगा, जब लंबाई 2 गुना किया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 3 मुरब्बा नमा शकल है। ठीक है, देखिए हम लोग यहां पर बनाते हैं 3 क्या है स्क्वायर 1 2 3 यानी 3 यहां पे क्या दिया गया है, 3 हम लोगों को क्या दिया है मुरब्बा नमा शकल दिया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसके जो है जो एरिया होगा उसमें क्या चेंज होगा अगर उसकी लंबाई को 2 गुना किया जाए और नंबर बी लंबाई निस्फ किया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मुरब्बा बनाएंगे यानी स्क्वायर। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे मान लेंगे इसका जो नाप है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैमाइश कोई मेजरमेंट दिया हुआ है नहीं, कितना सेंटीमीटर लंबाई है कितना चौड़ाई है दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे a सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर की अगर एक साइड की लंबाई जैसा हो चारों साइड की लंबाई वैसा ही होगा, यानी चारों तरफ जो है a सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगा। तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं किसका, एरिया इसका जो मुरब्बा है हम लोग का। लेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू ए, यह यूनिट मान लेते हैं ए यूनिट, इसलिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आप मुझे कमेंट में बताइए। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर यूनिट, ए स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया एरिया इसका, किसका, स्क्वायर का। किसी भी स्क्वायर का जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है लेंथ जितना होगा ऑफ वन साइड होल स्क्वायर, यानी जितना लेंथ होगा। मान लेते हैं एक स्क्वायर है, उसकी लंबाई है कितना 10 सेंटीमीटर, तो इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, 10 सेंटीमीटर को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे स्क्वायर, 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे, जितना होगा उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अब ए नंबर में क्या कह रहा है हम लोगों को, क्या कह रहा है कि लंबाई 2 गुना किया जाए अगर, तो उसके रुगवा में क्या चेंज होगा, उसके एरिया में क्या चेंज होगा अगर लंबाई 2 गुना किया जाए। तो मान लेते हैं अगर लंबाई को 2 गुना कर दे तो क्या वो स्क्वायर रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, अगर लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि किसी भी
जो शेप है उसकी अगर लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस आता है, इसका मतलब वो स्क्वायर नहीं है, वो क्या है, रेक्टेंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल जो भी है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल क्यों होगा, क्योंकि वो लंबाई को क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं, डबल कर देते हैं। यानी लंबाई को अगर दोगुना कर दे मतलब a प्लस ए मतलब क्या 2a, और चौड़ाई इसका मतलब चारों तरफ वो चौड़ाई कितना है, वो a सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, वहां पे 2a सेंटीमीटर रहेगा और चौड़ाई कितना होगा, a सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग अब इसका एरिया निकाल सकते हैं। याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। क्यों, क्योंकि वो लंबाई को दोगुना कर देते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग अब निकाल सकते हैं ए नंबर का आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एरिया ऑफ द शेप। इसका एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर यूनिट होगा, यूनिट हम लोग यहाँ पे अपने से माना है। तो यहाँ पे आप देखिए 2a इंटू ए को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a और a को मल्टीप्लाई करने से हम लोग क्या होगा, 2a स्क्वायर यूनिट होगा। ये हो गया उसका आंसर, ये ए नंबर का आंसर होगा। ठीक है, ए नंबर में कहा गया हम लोगों को कि अगर लंबाई को डबल किया जाता है तो उसका एरिया क्या होगा। तो अगर लंबाई को डबल किया जाता है तो उसका एरिया जो होगा वो होगा 2a स्क्वायर यूनिट, यानी पहले वाले एरिया से वो डबल होगा। अब देखिए बी नंबर में क्या कहा गया है, बी नंबर में कहा जा रहा है कि अगर लंबाई नुस्ख किया जाए तो उसके एरिया में क्या डिफरेंस होगा। अगर लंबाई को नुस्ख किया जाए यानी आधा किया जाए, तो देखिए लंबाई का अगर हम लोग नुस्ख करते हैं तो ऐसे होगा पिक्चर, मान लेते ये पिक्चर है, ठीक है, ये शेप है। लंबाई कितना हम लोग का ए है ना, ए है, ए को अगर हम लोग क्या करते हैं, नुस्ख कर देते हैं, मतलब आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो a/2 होगा, a/2 यूनिट, सॉरी यहाँ पे भी यूनिट होगा, a/2 क्या होगा, यूनिट, क्योंकि अभी लंबाई को क्या करते हैं, वो नुस्ख करते हैं, आधा करते हैं, और चौड़ाई क्या रहता है, a यूनिट ही रहता है ना। तो हम लोग यहाँ पे बी नंबर देंगे। ठीक है, बी नंबर में दे सकते हैं हम लोग, इफ द लेंथ विल हाफ, अगर लंबाई क्या होता है, आधा हो जाते हैं, देन एरिया ऑफ द शेप इक्वल टू कितना होगा, देखिए a/2 यूनिट इसका क्या है, लेंथ है, और ये यूनिट उसका क्या है, ब्रेथ है। तो हम लोग को क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a/2 इंटू a यूनिट स्क्वायर यूनिट। तो यहां पे देखिए a स्क्वायर बाय 2 होगा इसका आंसर, a और a को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो a स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो ये उस वक्त होगा ये एरिया जब हम लोग लेंथ को हाफ कर देते हैं। लेंथ को जब हम लोग हाफ कर देंगे तो हम लोग का एरिया कितना होगा, a/2। लेंथ को हम लोग जब डबल कर देते हैं तो उसका एरिया होगा 2a स्क्वायर, और लेंथ और ब्रेथ जब a यूनिट रहता है तो हम लोग को ये स्क्वायर उसका। तो सबसे पहला वाला आंसर होगा क्या, डबल। यहाँ पे आप लोग डबल लिख सकते हैं क्योंकि एरिया जो है वो डबल रहता है, a स्क्वायर का डबल 2a स्क्वायर होगा, और सेकंड वाला में यानी बी नंबर में हाफ। ठीक है, यहाँ पे हाफ लिख सकते हैं क्योंकि देखिए a स्क्वायर का हाफ जो होगा वो a स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, तो तीनों का आंसर हम लोग को निकल गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये मैथ जो है समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।